Hello, I am Meena Derasri. Today we are reading story Boli. Her name was सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था. But since her childhood, लेकिन बचपन से ही everyone had been calling her भोली. हर व्यक्ति उसको भोली कह के बुला रहा था. The simpleton. भोली का मतलब simpleton. She was the fourth daughter of नंबरदार रामलाल. वो नंबरदार रामलाल की चौथी बेटी थी. When she was 10 months old, जब वो 10 महीने की थी, शी हैड फॉलन ऑफ द कोट, वो कोट से गिर गई, खाट से. ऑन हर हेड सर्केबल एंड परहैप्स इट हैड डैमेज सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन. शायद इसी वजह से उसके ब्रेन का कुछ हिस्सा डैमेज हो गया. दैट वॉज वाई, यही कारण था. शी रिमेंड ए बैकवर्ड चाइल्ड एंड केम टू बी नोन एज भोली. और वो पिछड़ी रह गई और सब उसको भोली कहने लगे, द सिंपलटन. एट बर्थ, जन्म के समय, द चाइल्ड वॉज वेरी फेयर एंड प्रिटी, बहुत ही अच्छी और सुंदर थी. बट वेन शी वॉज 2 years ओल्ड, लेकिन जब वो 2 वर्ष की हुई, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स. उसे स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ, मतलब उसको छोटी माता निकली, चेचक की बीमारी. ओनली द आईज वर सेव्ड, केवल आंखें ही बची. बट द इंटायर बॉडी वॉज परमानेंटली डिसफिगर्ड, बल्कि पूरा शरीर जो है स्थायी रूप से खराब हो गया, डिसफिगर हो गया. बाय डीप ब्लैक पॉक मार्क्स, काले गहरे चेचक के निशान से. लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक, छोटी सी सुलेखा बोल भी नहीं सकती थी. टिल शी वॉज 5, जब तक कि वो 5 की नहीं हो गई, 5 वर्ष की. एंड वेन एट लास्ट सी लर्न टू स्पीक, और आखिर में जब उसने बोलना सीखा, शी स्टेमर्ड, वो हकलाती थी. दी अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर, दूसरे बच्चे अक्सर उसका फन बनाते थे, मजाक उड़ाते थे. एंड मिमिक्ड हर, उसकी नकल करते थे. एज ए रिजल्ट, यही नतीजा हुआ कि शी टॉक्ड वेरी लिटिल, वो बहुत कम बोलती थी. रामलाल हैड 7 चिल्ड्रन, उसके इस रामलाल के 7 बच्चे थे. 3 sons and 4 daughters, एंड द यंगेस्ट ऑफ देम वॉज भोली. भोली उनमें से सबसे छोटी थी. इट वॉज ए प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड, ये एक समृद्ध किसान का घर था. एंड देयर वॉज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, खाने पीने के लिए प्रचुर मात्रा में था. ऑल दी चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग, भोली के सिवा सभी बच्चे स्वस्थ और मजबूत थे. दी सन्स हैड बीन सेंट टू द सिटी, बच्चों को सिटी शहर भेजा गया पढ़ने के लिए. इन स्कूल्स, विद्यालय में. एंड लेटर इन कॉलेज, बाद में महाविद्यालयों में. ऑफ द डॉटर्स, बेटियों में राधा द एल्डेस्ट, सबसे बड़ी, हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, शादी हो चुकी थी. द सेकेंड डॉटर मंगलाज मैरिज हैड ऑल्सो बीन सेटल्ड, दूसरी लड़की मंगला की शादी भी तय हो गई थी. एंड वेन दैट वॉज डन, और जब वो हुई, रामलाल वुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, तब रामलाल ने तीसरी बेटी चंपा के बारे में सोचा. दे वर गुड लुकिंग, वो भी अच्छी दिखती थी. हेल्दी गर्ल्स, सभी लड़कियां स्वस्थ थी. एंड इट वॉज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड, और ये कोई कठिन काम नहीं था ढूंढना, ब्राइड ग्रूम्स, दूल्हे, फॉर देम, उन लड़कियों के लिए. बट रामलाल वॉज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल भोली के बारे में चिंतित थे. शी हैड नेदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, क्योंकि वो न तो अच्छी दिखती थी, न उसमें बुद्धि थी. भोली वॉज 7 years ओल्ड, भोली 7 साल की थी. वेन हर एल्डर सिस्टर मंगला गॉट मैरिड, जब उसकी बड़ी बहन मंगला की शादी हुई. दैट ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वॉज ओपन इन द विलेज, उसी साल गांव में प्राथमिक विद्यालय खोला गया. द तहसीलदार, जिसको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बोलते हैं, विजिटेड टू इनॉग्रेट इट, विद्यालय का उद्घाटन करने के लिए आए थे. ही आस्ट रामलाल, उसने, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ने रामलाल से कहा, टू सेंड हिज डॉटर्स टू स्कूल, कि अपनी बेटियों को स्कूल भेजे. ही इनकरेज हिम टू डू सो, और उसने ऐसा करने के लिए उसको इनकरेज किया. बिकॉज, क्योंकि एज ही वॉज द रेवेन्यू ऑफिशियल, क्योंकि रामलाल एक रेवेन्यू ऑफिशियल था. हिज एक्ट ऑफ सेंडिंग हिज डॉटर्स टू स्कूल, और उसका बेटियों को स्कूल भेजने का जो कार्य है, वुड सर्व एन एग्जाम्पल, जो एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा, फॉर द विलेजर्स, गाँव वालों के लिए. दिस वुड लीड टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इन द विलेज, जिससे गाँव में बेटियों की शिक्षा का नेतृत्व होगा, इस ओर कदम बढ़ाया जाएगा. दैट नाइट, उस रात्रि को, व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, जब रामलाल ने अपनी पत्नी से विचार विमर्श किया, शी क्राइड, उसने चिल्लाई, का, आर यू क्रेजी, क्या तुम पागल हो? इफ गर्ल्स गो टू स्कूल, अगर लड़कियां विद्यालय जाएगी, हु विल मैरी देम, उनसे कौन शादी करेगा? बट रामलाल हैड नॉट द करेज, लेकिन रामलाल के पास वो इतना साहस नहीं था, टू डिसओबे दी तहसीलदार की, वो तहसीलदार को डिसओबे कर दे. एट लास्ट इज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, मैं बताऊंगी क्या करना है. सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो.
एज इट इज़, क्योंकि देयर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, क्योंकि उसकी शादी होने के बहुत चांस ही नहीं है, न के बराबर है। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, क्योंकि इसका चेहरा भी अगली है और भद्दा है और अक्ल की भी कमी है, तो इसके शादी के चांस न के बराबर है, इसलिए बोली को स्कूल भेज दो। लेट दी टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, स्कूल के टीचर्स को इसकी चिंता करने दो। नेक्स्ट डे, अगले ही दिन, रामलाल कॉट बोली बाय हैंड, रामलाल ने बोली को हाथ से पकड़ा एंड सेड, और कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ, आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले जाऊंगा। बोली वॉज फ्राइटेंड, बोली डर गई। शी डिड नॉट नो, वो जानती नहीं थी वॉट ए स्कूल वॉज लाइक, स्कूल कैसा होता था। सी रिमेंबर्ड, उसको याद आया, हाउ ए फ्यू डेज अगो, कैसे कुछ दिनों पहले, देयर ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्न्ड आउट, कि उनकी बुढ़ी गाय को बाहर निकाल दिया गया घर से, एंड सोल्ड, और बेचा गया। नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर, वो डर के मारे चिल्लाई, एंड पुल्ड हर हैंड अवे, और उसने अपना हाथ अवे कर लिया, दूर कर लिया, फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, अपने पिताजी की पकड़ से। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, रामलाल टुक बोली टू स्कूल, रामलाल बोली को स्कूल ले गया। बोली वॉज अफ्रेड ऑफ गोइंग टू स्कूल, बोली तो स्कूल जाने से डर रही थी। एज, क्योंकि शी वॉज नॉट अवेयर ऑफ वॉट स्कूल वॉज, क्योंकि उसको पता नहीं था स्कूल कैसा होता था। बोली वॉज रिमाइंडेड दैट ए फ्यू डेज अगो देयर काउ लक्ष्मी हैड been sent out of home and her father got money in return for it. She thought that she too would be sold like Lakshmi. So pull her hand away from her father's hand. इसलिए उसने अपने पिताजी का हाथ लिया। What's the matter with you, you fool? अरे बेवकूफ, क्या समस्या है तेरे साथ में? Shouted रामलाल, रामलाल ने चिल्ला के कहा, I am only taking you to school, मैं तुम्हें केवल स्कूल ले जा रहा हूँ। Then he told his wife, तब उसने अपनी पत्नी से कहा, Let her wear some decent clothes today, आज इसको कुछ सुंदर कपड़े पहना देना। On else नहीं तो what will the teachers and the other school girls think of us, हमारे बारे में टीचर और दूसरी लड़कियां क्या सोचेगी। When they see her, जब वो इसको देखेगी। New clothes had never been made for बोली, नए कपड़े बोली के लिए कभी बनाए ही नहीं गए। The old dresses of her sisters were passed on to her. No one cared to mend or wash her clothes, कोई भी उसके कपड़े धोने या मरम्मत करने की तरफ ध्यान नहीं देता था। But today, लेकिन आज, she was lucky to receive a clean dress, वो लक्की थी कि उसको एक साफ ड्रेस मिल रही थी। Which had shrunk, जो कि सिकुड़ गई थी, after many washing, कई बार धोने के बाद, and no longer fitted, चंपा, जो अब चंपा के सही नहीं आ रही थी। She was even bathed, यहाँ तक कि उसको नहलाया गया, and oil was rubbed, और उसके तेल लगाया गया, into her dry and matted hair, उसके सूखे और उलझे हुए बालों में। Only then, तभी, did she begin to believe, उसको विश्वास हुआ, that she was being taken, उसको ले जाया जा रहा था, to a place, ऐसी जगह है, better than her home, जो उसके घर से ज़्यादा अच्छी है। When she reached the school, जब वो स्कूल पहुंची, the children were already in their classrooms, बच्चे पहले से ही कक्षाओं में थे। रामलाल handed over his daughter to the head mistress, रामलाल ने प्रधानाध्यापिका को अपनी बेटी सौंपी। Left alone, अकेला ही चला गया। The poor girl looked about her, और बेचारी लड़की ने उसकी तरफ देखा, प्रधानाध्यापिका की तरफ, with fear laden eyes, डरी हुई आंखों से। There were several rooms, वहाँ पर बहुत सारे कमरे थे, and in each room, हर कमरे में, girls like her, उसी के जैसी, squatted on mats, चटाइयों के ऊपर बैठी हुई थी, रीडिंग, पढ़ते हुए, फ्रॉम बुक्स, किताबों से, और राइटिंग ऑन स्लेट्स, या स्लेट पर लिखते हुए। दी हेड मिस्ट्रेस आज, बोली, हेड मिस्ट्रेस ने बोली से कहा, टू सिट डाउन, बैठ जाओ, इन ए कॉर्नर, एक कोने में, इन वन ऑफ द क्लासरूम्स, उन कक्षाओं के एक कमरे में। बोली डिड नॉट नो, बोली को नहीं पता था, वॉट एग्जैक्टली ए स्कूल वॉज लाइक, स्कूल कैसा होता था, एंड वॉट हैपेंड, और क्या होता था देयर। बट शी वॉज ग्लैड, लेकिन वो बड़ी खुश हुई, टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स, इतनी सारी लड़कियों को देख करके, ऑलमोस्ट ऑफ हर ओन एज, जो लगभग उसी के उम्र की थी, प्रेजेंट देयर, वहाँ थी। शी होप्ड, उसे आशा हुई, दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, कि इनमें से कोई एक लड़की उसकी सहेली बन सकती है। द लेडी टीचर हु वॉज इन द क्लास, महिला अध्यापिका जो कक्षा में थी, वॉज सेइंग समथिंग टू द गर्ल्स, लड़कियों से कुछ कह रही थी, बट बोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन बोली कुछ समझ नहीं सकी। सी लुक्ड एट द पिक्चर्स, उसने चित्रों की ओर देखा, ऑन द वॉल, जो दीवार पर बनी थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, रंगों ने उसको बड़ा आकर्षित किया। द हॉर्स वॉज ब्राउन जस्ट लाइक द हॉर्स, घोड़ा वैसा ही बुरा था जैसा कि ऑन विच द तहसीलदार हैड कम, तहसीलदार उस पर आए थे।
टू विजिट देयर विलेज, उनके गांव को देखने। दी गोट वॉज ब्लैक, बकरी ऐसी ही काली थी। लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, जैसे उनके पड़ोसियों की बकरी थी। द पैरट वॉज ग्रीन लाइक द पैरट्स शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, और जैसा उसने आम के बगीचों में तोते को देखा था वैसे ही तोते का रंग था, वैसा ही तोते हरे थे चित्र में। एंड द काउ वॉज जस्ट, और गाय भी बिल्कुल वैसी ही थी। लाइक देयर लक्ष्मी, जैसे कि उनकी लक्ष्मी थी। एंड सडनली, अचानक, बोली नोटिस्ड, बोली ने ध्यान दिया, दैट द टीचर वॉज स्टैंडिंग बाय हर साइड, कि अध्यापिका उसके पास खड़ी थी। स्माइलिंग एट हर, उसकी ओर देख के मुस्कुरा रही थी। व्हाट्स योर नेम लिटिल वन, ए छोटी तुम्हारा नाम क्या है। भो शी कुड स्टेमर नो फर्दर देन दैट, इससे ज़्यादा वो नहीं बोल सकी अगला करके। देन शी बिगेन टू क्राई, तब उसने रोना शुरू कर दिया। एंड टीयर्स फ्लोड, और आंसू बह गए। फ्रॉम हर आई, उसकी आंखों से। इन ए हेल्पलेस फ्लड, शी केप्ट हर हेड डाउन, और उसने अपना सिर नीचे ही रखा। शी सैट इन हर कॉर्नर, अपने कोने में बैठ गई। नॉट डेयरिंग टू लुक अप, ऊपर देखने की हिम्मत नहीं हुई। एट द गर्ल्स, लड़कियों की ओर। हु सी न्यू, उसको पता था। वर स्टिल लाफिंग एट हर, जो अभी भी उसकी ओर हंस रही थी। व्हेन द स्कूल बेल रैंग, जब विद्यालय की घंटी बजी, ऑल द गर्ल्स करीड आउट ऑफ द क्लासरूम, सभी लड़कियां क्लासरूम से फुर्ती से बाहर भाग गई। बट भोली डेयर्ड नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली में कमरे के कोने को छोड़ने की हिम्मत नहीं हुई। हर हेड स्टिल लोवर्ड, उसका सिर अभी भी नीचे ही था। शी केप्ट ऑन सोबिंग, वो सुबक रही थी। भोली द टीचर्स वॉइस वॉज सो सॉफ्ट, अध्यापिका की आवाज़ इतनी मुलायम थी। सूदिंग, शांतिदायक थी। ऑल हर लाइफ, इन हर ऑल हर लाइफ, उसके पूरे जीवन में। शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक, ऐसा किसी ने नहीं बुलाया था। दैट इट टच्ड हर हार्ट, ये उसके हृदय को छू गया। गेट अप, उठो, सेड द टीचर, टीचर ने कहा। इट वॉज नॉट ए कमांड बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, ये एक आदेश नहीं था बल्कि एक मित्रतापूर्ण सुझाव था। भोली गोट अप, भोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी, अब मुझे बताओ, यूर नेम। स्वेट ब्रोक आउट, पसीना बाहर आ गया। ओवर हर होल बॉडी, उसके पूरे शरीर से। वुड हर स्टैमरिंग टंग, क्या उसकी हकलाने वाली जीबान। अगेन डिसग्रेस हर, वापस उसका बुरा करेगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वुमन, इस अच्छी औरत के लिए। हाउ एवर, फिर भी। शी डिसाइडेड, उसने निश्चय किया। टू मेक एन एफर्ट, एक कोशिश करने का। शी हैड सच ए सूदिंग वॉइस, उसकी इतनी शांतिदायक आवाज़ थी। शी वुड नॉट लाफ एट हर, कि वो उस पर नहीं हंसेगी। बो शी बिगेन टू सेमर, उसने अकलाना शुरू किया। वेल डन, शाबाश शाबाश। द टीचर इनकरेज हर, अध्यापिका ने उसको प्रोत्साहित किया। कम ऑन, हाँ, नाउ, अब। द फुल नेम, पूरा नाम बोलो। भोली। एट लास्ट शी वॉज एबल टू से, आखिर में वो योग्य हो गई बोलने में। इट एंड फेल्ट रिलीड, और उसने राहत महसूस की। एज इफ, जैसे कि। इट वॉज ए ग्रेट अचीवमेंट, जैसे कि बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की हो। वेल डन, द टीचर पेटेड हर अफेक्शनेटली, टीचर ने बड़े स्नेह से उसको शाबाशी दी। एंड सेड, और कहा। पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट, डर को अपने हृदय से बाहर निकालो। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक, और तुम बोलने में योग्य हो जाओगी। लाइक एवरीवन एल्स, जैसे कि दूसरे बोलते हैं। भोली लुक्ड अप एज इफ, भोली ने ऊपर देखा। एज इफ, जैसे कि। टू आस्क, पूछ रही हो। रियली, सच में। यस, इट विल बी वेरी इजी, ये बहुत सरल होगा। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे, तुम्हें केवल रोज स्कूल आना है। विल यू कम, क्या तुम आओगी। भोली नोडेड, भोली ने हाँ में सिर हिलाया। नो, सेन अलाउड, जोर से बोलो। ये यस, हाँ। एंड भोली हरसेल्फ वॉज एस्टोनिश्ड, और भोली को स्वयं को संतुष्टि हुई। दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, कि वो बोल पाई। डिडंट आई टेल यू, मैंने तुम्हें नहीं कहा था। नाउ टेक द बुक, ये किताब लो। द बुक वॉज फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, किताब पूरी अच्छे चित्रों से भरी हुई थी। एंड द पिक्चर वर इन कलर, पिक्चर में रंग थे। डॉग, कैट, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, घोड़ा, पैरट, टाइगर। एंड काउ जस्ट लाइक लक्ष्मी, गाय तो बिल्कुल लक्ष्मी के जैसी थी। एंड विद एवरी पिक्चर, हर चित्र के साथ में वो जो वर्ड, एक शब्द था। इन बिग ब्लैक लेटर, काले बड़े अक्षरों में। इन 1 मंथ, 1 महीने में। यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, तुम ये किताब पढ़ने में योग्य हो जाओगी। देन आई विल गिव यू ए बिगर, तब मैं एक बड़ी किताब दूंगी। देन ए स्टिल बिगर, तब और बड़ी, 1। इन टाइम, कुछ समय में। यू विल बी मोर लर्नेड देन एनीवन एल्स इन द विलेज, फिर तुम गांव के किसी भी दूसरे से ज़्यादा विद्वान हो जाओगी। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, और फिर कोई तुम पर हंस नहीं सकेगा।
पीपल विल लिसन टू यू, लोग तुम्हारी बात सुनेंगे विद रिस्पेक्ट, आदर के साथ। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट स्टेमर, और बिना हल्के से हकलाए के भी तुम बोलने में योग्य हो जाओगी। अंडरस्टैंड, समझी। नाउ गो होम, अब घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली, कल जल्दी आना। टुमारो मॉर्निंग, सुबह, कल सुबह। भोली फेल्ट एज इफ, भोली को ऐसे महसूस हुआ जैसे कि सडनली, अचानक, ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल वर रिंगिंग, कि गांव के मंदिर की सारी घंटियां एक साथ बज रही हो। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस, उसके गांव, उस विद्यालय और घर के आसपास के पेड़ हैड ब्लॉसम्ड, खिल गए हो, इनटू बिग रेड फ्लावर्स, बड़े बड़े लाल फूल। हर हार्ट वॉज थ्रोबिंग विद ए न्यू होप, नई आशा और नए जीवन के लिए उसका हृदय धड़क रहा था। दस दी, इस प्रकार से, ईयर्स पास्ट, वर्षों गुजर गए। द विलेज बिकेम ए स्मॉल टाउन, गांव एक छोटा कस्बा बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकेम ए हाई स्कूल, छोटा सा प्राथमिक विद्यालय उच्च विद्यालय बन गया। देयर वर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टिन शेड एंड ए कॉटन गिनिंग मिल, और रुई धुलने की मशीन, मतलब कारखाना, मिल बन गई। द मेल ट्रेन, मालगाड़ी, बिगेन टू स्टॉप एट द रेलवे स्टेशन, उनके रेलवे स्टेशन पर रुकना शुरू हो गई। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, रात्रि का खाना खाने के बाद रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, क्या मैं बिशंबर का प्रस्ताव स्वीकार कर लूँ? यस सर्टेनली, हाँ निश्चय ही। हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा, भोली विल बी लक्की टू गेट सच ए वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, भोली बड़ी किस्मत वाली होगी कि उसको खाता कमाता इतना अच्छा दूल्हा मिल रहा है। ए बिग शॉप, एक बड़ी दुकान है। ए हाउस ऑफ हिज ओन, खुद का मकान है। एंड आई हियर, मैंने सुना, सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, बैंक में हजारों रुपए हैं। मोर ओवर, इससे भी अधिक, ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, वो कोई दहेज भी नहीं मांग रहा है। दैट इज राइट, ये तो सही है। बट ही इज नॉट सो यंग, वो इतना युवा नहीं है। यू नो, तुम जानती हो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, वो लगभग मेरी उम्र का है। एंड ही ऑल्सो लिम्स, वो लंगड़ाता भी है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम इज फर्स्ट वाइफ, और इससे भी अधिक उसकी पहली पत्नी के जो बच्चे हैं, आर क्वाइट ग्रोन अप, वो भी काफ़ी बड़े हो गए हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने जवाब दिया, 45 और 50, 45 या 50, इट इज़ नो ग्रेट एज, ये कोई ज़्यादा बड़ी उम्र नहीं होती है फॉर ए मैन, का आदमी के लिए। वी आर लक्की, हम किस्मत वाले हैं, दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, कि वो दूसरे गांव से है। एंड डज नॉट नो, जानता है, अबाउट हर पोक मार्क्स, उसके चेचे के निशान के बारे में। एंड हर लैक ऑफ सेंस, और उसकी अक्ल की कमी के बारे में। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रोपोजल, अगर हम ये प्रस्ताव स्वीकार नहीं करते हैं, शी में रिमेन अनमेरिड ऑल हर लाइफ, कि वो अपने पूरे जीवन कुंवारी रह जाएगी। यस बट आई वंडर वॉट बोली विल से, लेकिन फिर बोली क्या कहेगी? वॉट विल दैट विटलेस वन से, वो मूर्ख क्या कहेगी? शी इज़ लाइक ए डम काउ, वो तो एक गूंगी गाय की तरह है। मे बी यू आर राइट, हो सकता है तुम सही कह रही हो, मटर्ड रामलाल, रामलाल ने बुदबुदाते हुए कहा। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्टयार्ड, आंगन के दूसरे कोने में, भोली ले अवेक ऑन हर कोट, भोली उसके खाट पर जगे हुए लेटी थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कॉन्वर्सेशन, और अपने माता पिता की फुसफुसाते हुए जो वार्तालाप चल रही थी, कन्वर्सेशन, वो सुन रही थी। बिशंबर नाथ वॉज ए वेल